हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं करण दात्या और आप देख रहे हैं टेक्निकल महर्षि। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज में एक और जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में हमने एडवांस एक्सेल स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको बेसिक एक्सेल सीखनी है तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चैनल पे जाके सभी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बेसिक एक्सेल के बारे में बताया है। अगर आप बिगिनर हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए। हमने आज से एडवांस एक्सेल स्टार्ट कर दिए। इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूलेज के साथ, बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं उनके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं और उन फॉर्मूलेज के साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक एडवांस एक्सेल यहाँ पे रन कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको काउंट के फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप काउंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें हमने इस वीडियो में कंडीशनल काउंट का भी कवर किया है कि आप किस तरीके से काउंट वाले फॉर्मूले को कंडीशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप काउंट इफ किस तरीके से यूज करेंगे। काउंट इफ में अगर मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको लगानी है तो आप काउंट इफ्स भी देख सकते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे बताया है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इसमें हमने वीडियो के एंड में ये पार्ट भी कवर किया कि किस तरीके से आप एक जो फॉर्मूला होता है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर आप उसको लो करना चाहते हैं, उसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स करने होंगे, वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। काउंट फंक्शन में से हम सबसे पहले चलते हैं ओनली काउंट वाले फॉर्मूले पे कि काउंट फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। काउंट का मतलब होता है कि आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज काउंट करके देने वाले हैं। सम और काउंट में डिफरेंस है, समझ लीजिए। सम का मतलब होता है उनका सब टोटल आपको मिलने वाला होता है और काउंट का मतलब जस्ट काउंट आपको मिलने वाला होता है। हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। मैं आपको फॉर्मूला पूरी तरीके से ड्राइव करके दिखा देता हूँ, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हम चलते एक सीट पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास में कुछ डेटा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमने कुछ कोरोना पेशेंट्स की वीक ओवर वीक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पे मैप की हुई है। जस्ट एक कस्टम नंबर है, सो आप इसको ज़्यादा गौर करके मत देखिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैल्यूज हैं। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया और रैंडम यहाँ पे वैल्यूज हमने इंसर्ट की हुई है। अब हमें इसमें काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसका एक एग्जांपल हमें देखना है। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे इन सब का काउंट करना है, जस्ट मुझे अगर यहाँ पे काउंट करना है कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज डली हुई हैं। जैसे मान लीजिए इस कॉलम में कितनी वैल्यूज है, इस कॉलम में। तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाकर काउंट करो, देन आप यहाँ पे आके देखेंगे 8 काउंट, फिर नीचे नोट डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, मैनुअली आपने नहीं करना है। ये फॉर्मूले की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, सो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। आने वाले टाइम में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, तो आप और फॉर्मूले वाली वीडियोज भी देखिए। चलो फॉर्मूले पे शुरू करते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या है। देखिए फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर्मूला स्टार्ट जब भी आप करें तो फॉर्मूले को पढ़ना आप सबसे पहली चीज़ है। अगर आप बेसिक में हैं तो आप फॉर्मूले को पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो आप कोई न्यू फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे या कुछ नया फॉर्मूला सीखने भी जा रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इजीली कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इक्वल टू काउंट, अगर मुझे कॉलम की जस्ट वैल्यूज काउंट करनी है तो देखिए जैसे आप कोई भी वर्ड टाइप करेंगे इक्वल टू प्लस या माइनस के साथ में, तो आपके साथ में यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा जिसमें आपको उससे रिलेटेड, यानी कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप किया है उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले टैब में आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। आप उनमें से जो फॉर्मूला आपको चाहिए आप डाउन एरो के साथ में नीचे ले जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको काउंट ही सिलेक्ट करना है, देन आप टैब प्रेस कर दीजिए। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला रनिंग में आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बोल रहा है कि वैल्यू 1 को सिलेक्ट कीजिए, देन वैल्यू 2 को, देन वैल्यू 3, यानी कि ऐसे आप वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने किया ये वैल्यू, देन फिर मुझे कोमा प्रेस करना पड़ेगा, फिर जैसे मुझे ये वैल्यू तो फिर मुझे कोमा प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू तो मुझे कोमा प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा अटेंशन दीजिए। अगर आपके पास में कस्टमाइज रेंज है, यानी कि अलग अलग रेंज से आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे मैं सब फॉर्मूलेज की बात कर रहा हूँ, नॉट काउंट फॉर्मूला। पर्टिकुलर जो भी फॉर्मूला एक्सेल में आप ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए बहुत काम की चीज़ है कि अगर आपको कस्टमाइज रेंज में से डेटा सेलेक्ट करना है तो आपको कोमा लगा के वो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में, इसे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, अगर आपके पास में कंटिन्यूस रेंज है, जैसे मुझे पर्टिकुलर इसी कॉलम की वैल्यूज ही सिलेक्ट करनी है, देन आप इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए और आप कोष्टक यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो आपका जो काउंट, जो फॉर्मूला, जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो यहाँ पे उस रेंज को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर चुका है और उस रेंज में से डेटा को अगर आपको काउंट करना है तो वो इजीली यहाँ पे काउंट कर लेगा। जैसे हम यहाँ पे कोष्टक बंद कर देते हैं, देन एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि यहाँ पे 8 वैल्यूज इस कॉलम में टाइप की हुई हैं अभी तक जो आपने सिलेक्शन लिया है, यानी कि जिस रेंज को आपने सेलेक्ट किया है उसमें 8 वैल्यूज यहाँ पे टाइप की हुई हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला इधर राइट में फिल करना है तो मैंने शॉर्ट की भी बताई थी, और आप इजीली अगर माउस से चला रहे हैं तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला इधर ड्रैग हो जाएगा। सिंपली अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो मैंने शॉर्ट कीज वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट कीज बताई थी। तो आप वहाँ पे कीबोर्ड से इसको सिलेक्शन में लेके कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो इधर भी फिल हो जाएंगी। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको राइट में फिल करना है तो कंट्रोल के साथ में आप आर दबा दीजिए। अगर आपको डाउन में फिल करना है, जैसे सेम मुझे फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करना है
है इस रो में, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू काउंट, देन मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन मैं इसको कोष्टक बंद कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस कर देते हैं। अगर ये फॉर्मूला मुझे नीचे ड्रैग करना है तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी, आप उसको नीचे प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम्स में मैक्सिमम में 8 वैल्यूज डली हुई हैं, बट ये कॉलम एक ऐसा है जिसमें हमारे पास में एक वैल्यू यानी कि ये वाली सेल खाली है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूले में 7 यहाँ पे काउंट आपको बता रहा है और इधर रो में देखिए 9 काउंट्स बता रहा है। तो इजीली आप ये समझ गए होंगे कि काउंट का जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके किस कॉलम में कितनी वैल्यूज दी गई हैं। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब देखिए काउंट के बाद में आता है काउंट ए फॉर्मूला, यानी कि उसमें डली हुई वैल्यू सभी काउंट कर लें। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शन केस बता देता हूँ कि जो आपने जो यूज़ किया है काउंट वाला फॉर्मूला, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे फॉर टाइम बिंग अगर ये फॉर्मूला आपको इधर ड्रैग करना है तो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए वैल्यू 0 आएंगी। आप समझ लीजिए, देखिए रेंज जो है D4 से D11 है, यानी कि रेंज तो हमारी यही है, बट इसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी, जो काउंट वाला फॉर्मूला है वो कभी भी टेक्स्ट के लिए यूज नहीं होता है। ओनली फॉर वैल्यूज यू कैन यूज द काउंट फॉर्मूला। अगर आपको टेक्स्ट के लिए भी यूज करना है तो आप उसकी नेक्स्ट फॉर्म पे जाइए, देन कंट्रोल ए वाले फॉर्मूले पर हम आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए टाइप कर देता हूँ काउंट। अब हम चलते हैं यहाँ पे काउंट के बाद में हम आ जाते हैं काउंट ए वाले फॉर्मूले पे, यानी कि अगर आपको सभी वैल्यूज टाइप करनी है, जैसे मान लीजिए आपको इसमें से सब कुछ को अगर काउंट करना है कि चाहे टेक्स्ट हो चाहे वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको यहाँ पे सभी को काउंट करना है देन आप यहाँ पे काउंट ए का यूज करेंगे। तो सिंपली वही हम टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट, देन ए प्रेस कीजिए और ये देखिए फॉर्मूला टाइप से उठा लीजिए। देन आपकी जो वैल्यूज है यानी कि रेंज है वो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा मर्ज किया हुआ है इसलिए पूरे को सिलेक्ट करता है, सेलेक्ट कर लीजिए, कोष्टक बंद कर दीजिए, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे तो सिंपली आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। अगर काउंट ए आपको यूज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज आप दोनों काउंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दोनों वैल्यूज काउंट करनी है तो सिंपली आप काउंट ए का यूज करना पड़ेगा। इसको हम लिख देते हैं काउंट ए। अब आपके पास में देखिए दो वैल्यूज आ गई, इनका फॉर्मूले का यूज आप अपनी सहूलियत के अनुसार बिल्कुल कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। अब हम फॉर्मूला सीखेंगे काउंट के साथ में ब्लैंक, यानी कि अगर कोई वैल्यू ब्लैंक है या कोई सेल ब्लैंक है तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दो फॉर्मूले मैंने बताए तो उसके भी आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ईजी है। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, देन आप यहाँ पे काउंट टाइप कीजिए, देन देखिए ब्लैंक 3rd नंबर पे आ गया है। आप फॉर्मूला पिकअप कर लीजिए, देन यहाँ पे जो रेंज है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपने रेंज सेलेक्ट कर ली, देन यहाँ पे कोष्टक बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक जो ब्लैंक वैल्यूज हैं यानी कि ब्लैंक सेल्स हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए आपको पता लग गया कि एक कॉलम यहाँ पे खाली है, दो कॉलम एक सेल यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी ईजी है और आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि जो हमारा सबसे काम वाला फॉर्मूला है काउंट इफ। उसके बारे में अब हम सीखेंगे कि काउंट इफ कैसे अप्लाई करते हैं और काउंट इफ हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं काउंट इफ वाले फॉर्मूले को। मान लीजिए काउंट इफ का फॉर्मूला, पहले तो आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ कि काउंट इफ का मतलब होता है इफ मीन्स कंडीशन, यानी कि आपको इफ का हिंदी में देखिए मतलब समझिए आप, इफ मीन्स होता है यदि, यानी कि अगर आपके कोई भी काउंट में अगर आपको कोई कंडीशन आ जाए, जैसे आपको कंडीशन आ गई आपके पास में, आपको सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपको वहां पे कुछ टर्म्स लगानी है या कंडीशन लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पे वीडियो कंडीशनल फॉर्मेट के नाम से है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत काम वाला फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम चलते हैं काउंट इफ पे। देखिए इफ का मतलब होता है कंडीशन, अगर आपके पास में कंडीशन क्रिएट हो जाए। फॉर टाइम बिंग मैं आपको बताऊंगी, आप यहाँ पे सीट में अगर आपको एक तारीख में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर वो वैल्यू आपको यहाँ पे पिकअप करनी हो, आपको पता लगानी हो, तो आप कैसे पता करोगे। उसके लिए आपको यहाँ पे काउंट इफ का यूज करना पड़ेगा। देखिए काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं, सिंपली फॉर्मूला आपको वैसे ही टाइप करना है, इक्वल टू काउंट इफ, देन जैसे आप काउंट इफ टाइप करेंगे तो टाइप से उठा लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए बोल रहा है रेंज, यानी कि जिस रेंज में से आपको काउंट इफ करना है वो रेंज आप पहले सेलेक्ट कीजिए। आपने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, देन कॉमा प्रेस कीजिए और क्राइटेरिया टाइप कीजिए। देखिए क्राइटेरिया आपको क्या है, खाली पी उठाना है, यानी कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो आपको खाली पी उठाना है, यानी कि इनमें से पी कितना है वो हमें काउंट करके दिखाइए।
आप सिंपली यही पूछना चाह रहे हैं कि इस वैल्यूज में इस इस कॉलम में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 1 तारीख में प्रेजेंट स्टूडेंट्स की वैल्यू काउंट करके दिखाइए। तो आपने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, इस रेंज में से प्रेजेंट यानी कि आपको पी टाइप करना है। ध्यान रखें जब भी आपको टेक्स्ट वैल्यू का यहाँ पे अगर रेफरेंस दे रहे हैं या क्राइटेरिया में सेट कर रहे हैं तो उसको डबल कोट्स में लॉक कीजिए। हम यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप कर देते हैं डबल कोट्स देन पी देन डबल कोट्स में बंद कर दीजिए देन कोष्टक बंद करके आप फॉर्मूले में एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास में यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पे इसको फिल्टर लगा के इस वैल्यू को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी पी वाली वैल्यूज कितनी है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए और पी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास में 10 काउंट आ रहा है, यानी कि आपका फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा है ना। फिल्टर हटा लेते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को अगर आपको आगे ड्रैग करना है तो सिंपली मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको जो शॉर्ट की है कंट्रोल आर का यूज कीजिए। तो आप ये फॉर्मूला आपका आगे ड्रैग हो गया है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके जो डेली बेसिस पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की संख्या है वो इस तरीके से आ रही है। सेम अगर आपको यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट की जगह अगर एब्सेंट स्टूडेंट्स की डिटेल निकालनी है तो आपको सिंपली फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। F2 के साथ में आप एडिट कर लीजिए और P की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे A कर लीजिए एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखिए आपके पास में एब्सेंट स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई है। इस तरीके से आप काउंट इफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई अटेंडेंस सीट अगर डेली बेस पे क्रिएट करनी है तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसका एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। अब काउंट इफ फॉर्मूले का यूज मैं आपको एक और दूसरे फॉर्म में यहाँ पे बताता हूँ कि दूसरे फॉर्म में आप किस तरीके से समझेंगे। अगर काउंट इफ का फॉर्मूला आपको किसी दूसरे फॉर्म में अगर यूज करना हो, एक अटेंडेंस शीट का फॉर्म हो गया कि अगर वहाँ पे आपको टेक्स्ट वैल्यूज के रिगार्डिंग अगर वो फॉर्मूला यूज करना तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिक वैल्यूज के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे यूज करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आपको इस सीट में ये कोई केडी स्कूल से उसमें 10th के रिजल्ट यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज और स्टूडेंट्स वाइज। यहाँ पे हमने उनका सब टोटल लगाया हुआ है कि ये इतने स्टूडेंट्स थे, उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर्स मिले हैं। नाउ आप ये चाहते हैं कि अब मुझे यहाँ पे ये पता करके बताइए कि इंग्लिश में ग्रेटर देन 60 से ऊपर, या आप ये दूसरा जंप्शन भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन 50। आप कोई भी यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे ग्रेटर देन 60 वाले स्टूडेंट्स का काउंट करके बताइए, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 60 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट करके बताइए। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू हम सेट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट इफ, देन आपको बोल रहा है रेंज सेलेक्ट कीजिए। तो हमारी रेंज है ये, तो हमने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। देन कोमा प्रेस कीजिए, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया आपको क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 60 वाली जो वैल्यूज हैं उसका काउंट करके बताइए। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट वैल्यूज अगर यहाँ पे टाइप करने हैं तो आप डबल कोट्स में लॉक कीजिए। तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा देते हैं। देन ग्रेटर देन यहाँ पे 60 अगर हमें टाइप करना है तो 60, देन डबल कोट्स बंद, देन यहाँ पे कोष्टक बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो आपके ग्रेटर देन 60 यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं उनसे ज़्यादा वाले हैं। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के वैल्यू आप यहाँ पे मैनुअली देख सकते हैं। मैंने बोला 60 से ऊपर, यानी कि आप नंबर फिल्टर लगा लीजिए, देन ग्रेटर देन यहाँ पे 60 लिख लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपके पास में स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो काउंट इफ का फॉर्मूला आप न्यूमेरिक वैल्यूज में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं कट और बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू, जैसे मैं फॉर्मूला एडिट करता हूँ, अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट वैल्यूज अगर टाइप करनी है तो आप डबल कोट्स यूज कीजिए। अगर आपको टेक्स्ट वैल्यूज टाइप नहीं करनी है तो आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे टाइप कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 60 नहीं चाहिए, यानी कि मैं इस कंडीशन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 92 कि 92 वैल्यूज यानी कि 92 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप सिंपली 92 टाइप कर दीजिए, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे बता देगा कि 92 जो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं। यानी कि आप सिंपली आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, जब आप अपना कोई फॉर्मूला जब आप अपना कोई फॉर्मेट में यूज़ करेंगे तो आप इजीली उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे।
बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज टाइप ना करके अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कंडीशन के लिए, तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली नंबर टाइप कर दीजिए तो आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब चलते हैं मास्टर स्ट्रोक, हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है काउंट इफ्स पे, यानी कि आपके पास में एक या एक से ज्यादा कंडीशन भी अगर आ गई है तो आप वहां पे काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स वाले फॉर्मूले में जस्ट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। अगर अंग्रेजी में आपने प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको वहां पे बताया होगा ना कि इफ यानी कि अगर एस लगा देते हैं तो वो वैल्यू प्लूरल हो जाती है, यानी कि वो जो भी नाउन है या जो भी सब्जेक्ट है वो वहां पे प्लूरल वैल्यू हो जाती है, यानी कि ज्यादा वाली वैल्यूज हो जाती हैं। यानी कि देखो काउंट इफ में हमारे पास में एक ही कंडीशन थी, तो अगर काउंट इफ हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास में कंडीशन ज्यादा हो जाएंगी। या इन शॉर्ट मैं आपसे ये कह दूं सीधा सीधा कि काउंट इफ्स हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे एक से ज्यादा कंडीशंस यूज होने वाली हैं। ये कैसे, देखो इसका भी मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल देके यहाँ पे बता देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। काउंट इफ्स का मतलब आप समझ लीजिए कि आपको एक से अधिक कंडीशन अगर आपके सामने आ जाएं तो आप उस चीज को काउंट इफ्स के साथ में वहां पे काउंट कर पाएंगे। ये कैसे होता है देखिए, लैंग्वेज से आपको कम समझ में आएगा, बट मैं आपको अगर वर्बली बता रहा हूँ उससे नहीं समझ में आएगा। बट हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, उससे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल। ये कोई सीट है हमारे पास, इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये कोई सीट है जिसमें हमने ओनली टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट ली हुई है। आपके पास में लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, यानी कि रेंज आपके पास में काफ़ी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको यहाँ पे विजिबल हो पाए इसलिए रिकॉर्डिंग के दौरान अगर विजिबल हो पाए उतनी रेंज हमने यहाँ पे ली है। तो इनमें से अगर आपको यहाँ पे काउंट इफ्स अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 95 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे हमें काउंट करके बताइए। सिंपली आप समझिए यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। एक तो आपकी कंडीशन ये हो गई कि इस रेंज में से आपको कोटा सेलेक्ट करना है, फर्स्ट आपकी ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन होगी कि इस रेंज में से आप ग्रेटर देन 95% वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वैल्यूज काउंट करके दिखाइए। तो सिंपली आपके पास में दो कंडीशन हो गई। जब भी आपके पास में एक से ज्यादा कंडीशन हो जाए तो आप सिंपल समझिए आपको यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करना है। देन टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट इफ्स, फॉर्मूले को आप यहाँ पे टैब से उठा लीजिए, काउंट इफ्स, देन फॉर्मूले को टैब से उठा लीजिए। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि जो क्राइटेरिया आपको देना है उसकी जो रेंज यानी कि आपका उसका रेंज सेलेक्ट कीजिए। आपने सेलेक्ट की ये वाली रेंज, देन कॉमा प्रेस कीजिए। देख कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 टाइप कीजिए, यानी कि इस रेंज में से आपको क्या फाइंड करना है, कोटा फाइंड करना, तो उसको डबल कोट्स में लॉक कर दीजिए क्योंकि एक टेक्स्ट वैल्यू है। देन देखिए आपको फिर नेक्स्ट चीज पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2 आपकी ये हो गई। इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, कोमा लगा के उसको आप डबल कोट्स में लॉक कीजिए। इसमें से आपको ग्रेटर देन 95 वाली वैल्यूज को फाइंड करना है, तो आप सिंपली डबल कोट्स में बंद कीजिए ग्रेटर देन 95%, देन कोष्टक बंद कर दीजिए। जैसे आप एंटर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में कोटा की वैल्यू 1 आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कोटा की वैल्यू 1 आई है। आप यहाँ पे एंजप्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, देन कोटा आप यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए और मैनुअली आप ये वैल्यू यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए 95 से ऊपर ओनली 1 स्टूडेंट, नीरज कौशिक 96%। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हो गए सारे बेसिक एग्जाम्पल। मैं आपको जब एडवांस एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, इन्हीं का यूज आप अपनी एक्सेल में करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली डायनेमिक एक्सेल बना पाएंगे। देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके की एक काफ़ी लंबा बैकअप वो रेंज आ जाती है और आपको यहाँ पे अगर समरी क्रिएट करनी है, सिंपली आप समझिए अगर आपको यहाँ पे समरी क्रिएट करनी है तो आप समरी कैसे क्रिएट करा पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इस रेंज में से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रेटर देन 95% वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू अगर यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ग्रेटर देन 90, अगर आपको एक यहाँ पे फ्रिज करना है कोई फॉर्मेट या कोई डैशबोर्ड अगर आपको यहाँ पे इसका प्रिपेयर करना है तो सिंपली सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अजमेर है, फिर हमारे पास में जयपुर है, फिर हमारे पास में टोंक है, फिर हमारे पास में बीकानेर है। इनको मैं थोड़ा फास्टली यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन 95%। इनको थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए। आप यहाँ पे काफ़ी लंबा अपना डैशबोर्ड जो है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी रेंज का छोटा सा डैशबोर्ड यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, आप इसको देख लीजिए।
नाउ देखिए, अगर आपको रेंज डायनेमिक करनी है, यानी कि आपको बार बार मैनुअली, जैसे आप यहाँ पे पहले कोटा टाइप करेंगे, फिर बाड़मेर टाइप करेंगे, तो अगर आप इससे बचना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यानी कि इससे बचने के लिए आपको बार बार फॉर्मूला एडिट नहीं करना पड़े। वन टाइम अगर आपको फॉर्मूला ड्रैग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मैं मास्टर ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको हर फॉर्मूले में काम आ जाएगी। नॉट फॉर बेसिक काउंट, इफ आपको कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। आप यहाँ पे एक क्लू आप समझ लीजिए, एक क्लू है आपके लिए कि मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू देन काउंट इफ्स, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देन मैंने ये ले लिया क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब मुझे वो वैल्यू टाइप करनी है डबल कोट्स में, जो वैल्यू मुझे यहाँ पे इस वैल्यूज में से देखनी है, यानी कि मुझे लुकअप क्या करना है, यानी कि अजमेर चाहिए, फिर मुझे नीचे वाले कॉलम में बाड़मेर चाहिए, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं रेफरेंस इस सेल का ही दे देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन डाल के सोचिए, अगर मैं इस रेंज का अगर यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पे अगर मुझे इसके अगेंस्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अजमेर टाइप ना करके अजमेर वाली सेल का यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने अजमेर का यहाँ पे जो अजमेर जो एड्रेस है उसकी मैंने सेल का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। देन मैं कोमा टाइप कर देता हूँ। देन ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि मेरी रेंज यही रहने वाली है, तो मैंने ये रेंज यहाँ पे लॉक कर दी। देन कोमा और मेरा ग्रेटर देन 95, यानी कि ये ठीक है जी, मैंने इसका यहाँ पे रेफरेंस टाइप कर दिया है। यानी कि मुझे अब यहाँ पे कोई भी डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्स्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करना है, कोई यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप नहीं करनी है। जस्ट मुझे एक रेफरेंस देना है और वो रेफरेंस का जो सेल है वो मैं वहाँ पे उसको लॉक कर देता हूँ। जैसे मुझे हमेशा यही रेंज चाहिए, यानी मुझे हमेशा 95 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखिए अजमेर में ग्रेटर देन 95% स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे अजमेर की जगह पे कोई दूसरा यहाँ पे अगर चेंज करता है, जैसे मैं बीकानेर लिखता हूँ, तो देखिए बीकानेर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको डायनेमिक, अगर आप एक्सेल ऑटोमेटिक की अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना है या ऑटोमेटिक कोई समरी आपको क्रिएट करनी है कि ऑटोमेटिक चेंज होती रहे, तो आपके ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आप इस फॉर्मूले का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये फॉर्मूला आपको डायनेमिक बनाना है, जैसे अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग अभी नहीं होगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर दीजिए कि अगर आप फॉर्मूले को अभी नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे ड्रैग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेल अपने आप में डायनेमिक होती है। जैसे उसने यहाँ का एड्रेस चूज कर लिया, आप देखिए इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे ई का रेफरेंस दिया हुआ है, देखिए एच रेफरेंस में दिया हुआ है, यानी कि एच का मतलब ये अजमेर रेफरेंस में दिया हुआ है। लेकिन नीचे वाली सेल में आप देखेंगे तो एच की जगह ई आ गया है, सॉरी H4 आ गया। देखिए 3 की जगह H4 आ गया, नाउ H5 आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से रेंज भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी ये जो रेंज है ये धीरे धीरे, पहले तो आपने फर्स्ट जो सेल है अजमेर के लिए आपने ये रेंज सेलेक्ट की, लेकिन अजमेर के बाद में फिर आपकी ये रेंज सेलेक्ट हो गई, यानी कि रेंज नीचे ड्रैग हो रही है, वो भी डायनेमिक हो रही है। तो रेंज आपको डायनेमिक नहीं हो, यानी कि आपकी रेंज फिक्स रहे। ये वाला देखिए आपने यहाँ पे इसका एड्रेस दिया था, अब आप यहाँ पे देखिए एड्रेस कौन सी, यानी कि यहाँ पे I2 का रेफरेंस आना चाहिए, बट यहाँ पे I4 का रेफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो रेंज आपकी ये भी लॉक करनी पड़ेगी, और ये वाली जो रेंज है वो भी लॉक करनी पड़ेगी, और ये रेंज भी लॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स है। जो चीज़ फिक्स है आपको उसको लॉक करना पड़ेगा। ये चीज़ हमारी फिक्स नहीं है, ये हमें वेरी करनी है, तो इस चीज़ को हम लॉक नहीं करेंगे। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कवर करना पड़ेगा, ये आपको 3-4 बार समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये हर फॉर्मूले में बहुत काम आने वाला है। सम इफ का फॉर्मूला भी टोटली इसी के ऊपर बेस है, सो आप ये चीज जरूर। नाउ अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे एडिट कर लेते हैं और इसमें उस रेंज को लॉक कर देते हैं। देखिए जो ई वाली रेंज है, यानी ई वाला जो कॉलम है, यानी ई, आप इस कॉलम को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए सिंपली मैंने शॉर्टकट वाली वीडियो में बताया था कि आप F4 से लॉक कर सकते हैं। नाउ H3 जो वैल्यू है, यानी कि H3 वाली जो सेल रेफरेंस है, ये आपका डायनेमिक है, यानी कि आपको चेंज करते हुए रहना है, तो आप इसको यहाँ पे लॉक मत कीजिए। बट F वाली जो रेंज है वो भी आपकी यहाँ पे फ्रिज है, तो आप इसको भी लॉक कर दीजिए। सिंपली इनको सेलेक्ट कीजिए और F4 से यहाँ पे आप इसको भी लॉक कर दीजिए। I2 जो आपकी रेंज है, यानी कि I2 वाली जो रेफरेंस है, ये भी आपकी फिक्स है कि आपको यही सेल पे जो एड्रेस है वही रखना है, तो आप इसको भी यहाँ पे F4 के साथ में लॉक कर दीजिए।
देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 95 वाले स्टूडेंट्स की डिटेल आपके पास में डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे मैप हो गई है। इसका एक और वीडियो आने वाला है कि आप क्रिएटिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप एक्सेल कैसे बना सकते हैं, उसका वीडियो आने वाला है। सम इफ के बाद में उसी का वीडियो है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटली इसी के ऊपर बेस होगा। ये एकदम बेसिक है, और अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक्सेल यहाँ पे आप बना पाएंगे। जो ऑटोमेटेड फाइल्स होती हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट करा पाएंगे। इसको यूज़ करने के बाद में मैं आपको होप दिलाता हूँ कि आप शायद पाइवट भूल जाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही।